अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश खुर्रम होंगे और अपने फ्यूचर को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए सोच विचार भी कर रहे होंगे और भरपूर कोशिशें भी कर रहे होंगे। सेल्स प्रिपरेशन है। ऐसा ना हो कि जब आपका सेल्समैन या आप सेल्समैन एज अ सेल्समैन जब आप फील्ड में उतरें तो आप शॉप्स ढूंढ रहे हो, आपको एरिया नॉलेज बिल्कुल भी ना हो। स्टैंडर्ड प्रैक्टिस क्या है? अब गुड प्रैक्टिस क्या है जो कि एक सीनियर को करनी चाहिए, और वो ये है कि एटलीस्ट अगर तो नॉर्मली तो होता है कि आजकल तो जो हायरिंग की जाती है वो स्पेशलिस्ट ढूँढे जाते हैं कि जो उस टेरिटरी को जानते हों, उस एरिया के कस्टमर से उनकी अवेयरनेस हो, उन कस्टमर से अच्छी पीआर हो किसी भी सेल्समैन की। आज तो नॉर्मल प्रैक्टिस तो फील्ड में यही होती है। लेकिन अगर कोई आपके पास फ्रेश सेल्समैन है, कोई नया सेल्समैन है, तो असूल ये बनता है कि कम से कम उसको 1 से 2 विज़िट जो है उस टेरिटरी के, वो आप किसी अच्छे सेल्समैन के साथ, जो कि उस जिसको उस पूरे एरिया की नॉलेज हो, या एक अच्छा जो सुपरवाइज़र होता है वो खुद अपने सबॉर्डिनेट को साथ लेके जाता है और उसको अपने उसके जो भी राउट्स एलोकेट हुए हैं उस सेल्समैन को, उस ऑर्डर बुकर को, या उस सेल्स एग्ज़ेक्टिव को, तो उन कस्टमर से जाके उसको राउट भी जाके समझाता है और उनका अच्छे जो की कस्टमर्स हैं उनसे जाके मिलवाता भी है, उसका इंट्रोडक्शन भी करवाता है और कोशिश करता है कि अपने जो फ्रंट लाइन के सेल्स के बंदे के जो रिलेशन है वो उसके खुद बने। तो उसके लिए सुपरवाइज़र यही कर सकता है, जाके उसको मिलवा सकता है, उसको इंट्रोड्यूस करवा सकता है, इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज़ सेल्समैन आपका भटकता रहेगा पूरे एरिया के अंदर, ढूँढता रहेगा दुकानें या क्लाइंट को ढूँढता रहेगा। और जब याद रखिएगा जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो बहुत कीमती होते हैं। टाइम टाइम जो है वो बहुत तेज़ी के साथ गुज़र रहा होता है। आप जितना लेट होंगे किसी कस्टमर के पास, तो उसमें कस्टमर की पॉकेट भी ड्राई हो रही होती है और आपकी एनर्जी भी ड्राई हो रही होती है। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर तो उसको एरिया नॉलेज नहीं होगी और वो सिर्फ़ एरिया सर्चिंग में या कस्टमर को ढूँढने में ही अपना ज़्यादा वक़्त वो अ, खर्च कर देगा, तो डेफ़िनेटली उसकी जो परफ़ॉर्मेंस है वो नहीं आ सकेगी जो कि आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। या एक सेल्समैन अगर वो इन चीज़ों का ख़्याल नहीं रखेगा, खुद से पूछ के नहीं जाएगा, तो अपना टाइम ज़ाया करेगा और वो अपना जो कीमती वक़्त है वो उसको ख़राब कर रहा होगा अपनी अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ के अंदर। याद रखिएगा कि जो जीटी की जो पीक सेल्स का जो टाइम होता है वो आपका ज़ोहर की नमाज़ से पहले का होता है। यानी कि नॉर्मली होता है कि एक शॉप के ऊपर 2 शिफ्ट में काम हो रहा होता है। मोस्टली होता है कि मॉर्निंग के अंदर कोई मेन परचेज़र बैठा होता है जो कि सारी परचेज़िंग कर रहा होता है, स्टॉक्स रिसीव कर रहा होता है, और सेकंड फेज़ के अंदर नमाज के बाद लंच का ब्रेक या नमाज के ब्रेक में कोई उसका कोई जो बी या उसका जो सबऑर्डिनेट है या उसका कोई सपोर्टिंग का जो बंदा होता है, तो वो ज्वाइन कर लेता है जो परचेज़र की जो मेन परचेज़र की जो सीट है, ये रिप्लेस कर लेता है उसको। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप वक़्त से नहीं पहुँचेंगे और आपने अगर कंप्लीट एरिया करने में अगर लेट करेंगे या अपने जो की कस्टमर्स को पे लेट पहुँचेंगे, तो डेफ़िनेटली जो कस्टमर की जो पॉकेट है वो ड्राई हो रही होती है। इसको हम आसान अगर आप समझना चाहें इस कॉन्सेप्ट को, नॉर्मली होता ये है कि मैं अगर एक किसी मेडिकल स्टोर की मिसाल लूँ आपसे मैं, कि उसकी रोज़ाना की एक सेल होती है, जो कि जिसको हम कहते हैं, आम ज़बान में कहते हैं कि उसकी जो गल्ले में या अ, उसकी जो कैश काउंटर होता है, जो कैश टिल होती है, उसमें कितना पैसा आता है। तो वो हर एक का एवरेज होता है कि वर्किंग डेज़ में इतना है और आपके वीकेंड्स पे इतना है। तो दुकानदार को पता होता है कि मेरी जो रोज़ाना की मेरी सेल है वो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई 5 लाख रुपए की सेल है। तो नेक्स्ट डे जो ऑर्डरिंग कर रहा होता है वो भी उस अपनी एवरेज सेल्स को देखते हुए ही ऑर्डर बुक करा रहा होता है, ताकि जब नेक्स्ट डे सप्लाई आए तो उसके पास उतना कैश होना चाहिए या उसके पास जो भी पेमेंट का जो सिलसिला बनता है। तो सुबह जब वो बैठता है आके अर्ली अपने काउंटर के ऊपर आके, तो वो मुख्तलिफ कंपनी से इंटरेक्ट कर रहा होता है और उनको ऑर्डरिंग कर रहा होता है। तो उसके ज़हन में जो उसकी जो एवरेज सेल्स होती है वो ज़हन में होती है उसके, कि मेरी मेरी जो टोटल सेल्स हैं वो 5 लाख रुपए की सेल्स हैं और मैंने 5 लाख रुपए से ऊपर के ऑर्डर नहीं देने हैं। लेकिन नॉर्मली हो जाता है कि 5 की जगह 6 लाख के भी बाद ऑर्डर हो जाते हैं। तो अगर एक सेल्समैन जो जो उसके पास सबसे पहले पहुँचेगा, वो उसको खुल के ऑर्डर दे रहा होता है, वो उसको ओपन
माइंड के साथ ऑर्डर दे रहा होता है, पोटेंशियल के मुताबिक ऑर्डर दे रहा होता है। जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा होता है, 12 बजते हैं, 1 बजता है, 2 बजते हैं, तो उसका जो बजट है वो ड्राई हो रहा होता है। उसका जो बजट है जो उसने परचेज करना है, जो नेक्स्ट डे उसने कैश देना है, तो वो उसका बजट जो है वो उसका ड्राई हो रहा है। उसकी जो पॉकेट है वो ख़त्म हो रही होती है नेक्स्ट डे के लिए। तो वो जहाँ उसको महसूस होता है कि यार कि मेरी जो परचेजिंग है वो मैंने 5 लाख या इससे ऊपर मैंने करवा ली है, तो उसके बाद वो अपनी जो परचेजिंग है उसको ब्लॉक करता है। और उसके बाद ऐसा भी होता है कि बार बार ऐसी चीज़ें कोई ऐसी कंपनी के पास पहुँचती है जो कि उसके पास नहीं है, जो उसके पास प्रोडक्ट बिल्कुल ड्राई हो चुकी है, जो उसका बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और उसको वो ज़रूरत भी है, लेकिन वो उससे माज़रत करता है कि यार आज मेरे पास पॉकेट मेरी इजाज़त नहीं दे रही, मेरा बजट इजाज़त नहीं दे रहा, कल के ऑर्डर में ऑलरेडी मैं बुक करा चुका हूँ, तो इससे ज़्यादा मैं आपको आज मेरे पास गुंजाइश नहीं है। अब उसमें इशू ये आता है कि अगर आप वो राउट उसी दिन ज़ाहिर बात है आपका राउट एक वंस इन अ वीक है या ट्वाइस इन अ वीक है या फोर्टनाइटली विजिट है, यानी कि आप कोई हफ्ते में 2 मरतबा आते हैं, एक मंडे को आते हैं, एक थर्सडे को आते हैं, फिर एक मंडे को आते हैं। ये ट्वाइस इन अ वीक विजिट हो गया, या अगर आप मंडे को विजिट करते हैं, वंस इन अ वीक विजिट करते हैं, या आप फोर्टनाइटली करते हैं कि हर एक हफ्ता छोड़ के पीर को आते हैं, तो आपका तो टर्न नेक्स्ट विजिट पे ही होगा। आपकी जो गाड़ी जो सप्लाई वैन है आपकी, वो तो नेक्स्ट डे ही आएगी आपकी। या आपका जो राउट बनेगा आपका कस्टमर को सप्लाई करने का इन्वेंट्री को, तो वो तो नेक्स्ट डे बनेगा। तो आप कैसे उसको जो दुकानदार की रिक्वायरमेंट है या जो भी आपके क्लाइंट की जो डिमांड है जो कि नेक्स्ट डे उसके पास बजट आएगा, तो उसको कैसे आप उसको दोबारा कैसे फिट करेंगे? तो उसका हल यही है कि आपने जब एरिया में निकलना है तो आपने अपने टाइम को बहुत ज़हानत के साथ आपने उसको इस्तेमाल करना है, और कोशिश करनी है कि आपने जो आपके स्पेशली कैश कस्टमर्स हैं, जो कि आपके जो कि आपको नेक्स्ट डे कैश देते हैं आपको, तो ऐसे कस्टमर्स को आपने प्रायोरिटी देनी है। अदरवाइज़ अगर आप ऐसे कस्टमर जो कि आपके कैश के कस्टमर्स हैं और उनके बाद लेट पहुँचेंगे, तो आपको वो जितना देर आप पहुँचेंगे मार्केट में, जितना देर से आप पहुँचेंगे कस्टमर के पास, तो डेफ़िनेटली आपको वो पोटेंशियल नहीं मिलेगा आपको। तो जो जो कि आपका टारगेट है, जो भी आपका रिक्वायर्ड पोटेंशियल है, जो हम एरिया की एवरेज सेल्स की हम बात कर रहे हैं, तो वो आपको नहीं मिल सकेगी। और ये जब ही होगा कि जब आप शॉप के ऊपर या अपने क्लाइंट के पास जब बैठे होंगे आप, तो उस वक़्त आप टाइम वेस्ट नहीं कर रहे होंगे। प्री सेल्स प्लानिंग या प्री सेल्स प्रिपरेशन का मकसद ही यही है कि जब आप क्लाइंट के पास बैठे हैं, तो आपका जो टूल बॉक्स है, जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन है, वो इतनी अ, ऑथेंटिक हो, वो इतनी स्पीडी हो कि आप फ़ौरन जो है उसके तमाम ऑब्जेक्शंस, उसकी तमाम क्यूरीज़ का फ़ौरन जवाब दें, उसमें टाइम वेस्ट ना करें और दूसरे क्लाइंट के पास पहुँचें। अगर आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज नहीं होगी, आप उसको सही ब्रीफ नहीं कर पा रहे होंगे, उसको मुतमईन नहीं कर पा रहे होंगे, कस्टमर देखें जब तक मुतमईन नहीं होगा, वो आपको प्रॉपर ऑर्डरिंग नहीं करेगा। ध्यान में रखिएगा इस बात को। अगर उसको प्रोडक्ट नॉलेज आप के हवाले से उसको अगर आप ब्रीफ नहीं कर सकेंगे, तो वो आपको सही ऑर्डर नहीं करेगा, टाइम लेगा आपका वो। अगर आपको एरिया नॉलेज नहीं होगी, आप गलत बंदे से जाके आप बात कर रहे होंगे, परचेज ऐसे नहीं मिल रहे होंगे, रेलेवेंट बंदे से आपकी मुलाकात नहीं होगी, अपना टाइम वेस्ट कर रहे होंगे आप। आपको अगर एरिया नॉलेज नहीं होगी, कस्टमर कहाँ बैठा हुआ है, कहाँ एग्जिस्ट करता है, मॉडर्न ट्रेड में अक्सर ऐसा होता है कि स्टोर कहीं है और वेयरहाउस कहीं है और परचेज़र कहीं और बैठा हुआ है, आपको पता ही कुछ नहीं है। तो इस सूरत में क्या होगा? आप टाइम ज़ाया करेंगे अपना आप। तो अ, अगर आपको अपने एरिया की नॉलेज होगी, आपको कस्टमर्स की नॉलेज होगी, की कस्टमर्स की नॉलेज होगी, किस पे आपने कितना टाइम लगाना है कस्टमर के ऊपर, ये आपको थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन होगी, आपको प्रायोरिटी कस्टमर की लिस्ट का पता होगा, आपको अपनी प्रायोरिटी प्रोडक्ट्स की लिस्ट का पता होगा, आपको अपने फ्लैगशिप ब्रांड्स की लिस्ट का पता होगा, तो उस सूरत के अंदर आप इफ़ेक्टिवली अपनी डे को, अपने वर्किंग आवर्स को आप यूटिलाइज़ कर सकेंगे। अदरवाइज़ आप टाइम अपना ज़ाया करेंगे और आपको रिक्वायर्ड रिज़ल्ट नहीं मिल सकेगा। इंशाल्लाह एरिया कवरेज के हवाले से हम काफ़ी टेक्निक्स होती हैं, बहुत वास्ट और बहुत ही डाइवर्सिफाइड सब्जेक्ट है कि हमने ये पूरी एक्सपर्टीज़ होती है, इसकी टेक्निक्स होती हैं कि आपने अपने एक राउट को कैसे इफ़ेक्टिवली आपने कवर करना है, क्या डिटेल में, और आगे भी पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे अपने। फ़िलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अपना और अपने अलकब आपका ख्याल रखिएगा।
अपने आसपास जो भी आपके ज़रूरतमंद लोग हैं उनका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।